पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। उनकी बाल लीलाओं के हमेशा ही गुणगान होते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही कुछ बाल लीलाओं के बारे में। एक बार की बात है, जब कान्हा छोटे थे तो एक राक्षसी पूतना जिसे कंस ने भेजा था, कृष्ण को मारने के लिए सुंदर सी महिला का वेश धारण कर गोकुल में आई और यशोदा से कहने लगी, मैं देवलोक की वासी हूँ। मुझे एक वरदान प्राप्त है, जो भी शिशु मेरा स्तनपान करेगा वो अमर और शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके पुत्र को अपना स्तनपान करवाने आई हूँ। भीतर आइए देवी। अंदर आकर पूतना ने कान्हा को गोद में लेकर स्तनपान कराना आरंभ किया। जी भर के दूध पी मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। ये मेरा छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दूध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण। छोड़ो छोड़ो मुझे। कुछ ही पल में वो एक भयंकर राक्षसी बन गई और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन बाल कृष्ण ने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मेरे लाल, ठीक है न तू, मेरा लल्ला? कान्हा एकदम सुरक्षित थे। ऐसे ही समय बीता। कान्हा को माखन इतना पसंद था कि वो अपने दोस्तों के साथ लोगों के घरों में जाकर माखन चुरा कर खाते। वो रहा माखन, चलो दोस्तों टूट पड़ो। कान्हा और उनके दोस्त गोकुल के हर घर से माखन चुराया करते थे। अरे ये यमुना काकी ने तो माखन ऊपर टांग रखा है, अब हम उस मटकी तक कैसे पहुँचेंगे? हम गुलेल से मटकी फोड़ सकते हैं और सारा माखन नीचे आ जाएगा। अरे बेवकूफ, वो माखन है, दूध नहीं, जो छेद से नीचे आ जाएगा। कान्हा, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। फिर कान्हा को एक तरकीब सूझी और उन्होंने सब ग्वालों की टोली बनाकर एक के ऊपर एक चढ़ने को कहा और आखिर में उन सब के ऊपर चढ़कर कान्हा ने मटकी नीचे उतारी। तभी यमुना काकी वहां आ गई और वो सब वहां से भाग गए। यमुना काकी कान्हा की शिकायत लेकर यशोदा के पास गई। यशोदा, आज तुम्हारा कान्हा फिर मेरा माखन चुरा कर खा गया, लेकिन मैं कह देती हूँ उसे डांटना मत। हाँ। इसी तरह और भी औरतें कान्हा की उलाहना लेकर आई, जिससे यशोदा मैया गुस्से में आ गई। कुछ देर बाद कान्हा घर आते हैं। मैया, बहुत भूख लगी है, थोड़ा माखन दो ना खाने को। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा माखन। पहले तूने जो लोगों के घरों से माखन चुरा कर खाया है उसके लिए क्षमा मांग, तभी तुझे माखन मिलेगा। माखन दो, नहीं तो सारी मटकी फोड़ दूंगा। अच्छा, मैं भी तो देखूं कैसे मटकी फोड़ता है। कान्हा ने लाठी से पल भर में ही सारी मटकी फोड़ दी। ये देख यशोदा मैया बड़ी गुस्सा हुई। यशोदा मैया उसे पकड़कर बाहर ले गई और रस्सी से बांधने लगी। आज सारा दिन इस एक ओखल से बांध कर रखूंगी तुझे, फिर देखती हूँ तू कैसे माखन चुराता है। मैया, तू किसे बांध रही है? मैं तो पहले से ही तेरी ममता के बंधन में बंधा हुआ हूँ। लेकिन यशोदा जब नन्हे कान्हा को रस्सी से बांधती तो हर बार वो 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुई। वो बड़ी रस्सी भी लाई लेकिन वो भी छोटी ही रह जाती। इतना बड़ा पेट है रे तेरा। मैया, मैं बांधूं? ले बांध। लो मैया, हो गया। कैसा छलिया है रे तू, तब से पेट फुलाए खड़ा था। अच्छा, मैं घाट पर पानी लेने जा रही हूँ, तब तक तू यूं ही धूप में खड़ा रहेगा। यशोदा के जाते ही कान्हा ने उस ओखल को 2 बड़े पेड़ों के बीच फंसाया और जोर से रस्सी को खींचा, जिससे दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और वो दोनों ही वृक्ष जो अपने पिछले कर्मों की सजा भोग रहे थे उससे आजाद हो गए। लेकिन जब यशोदा वापस लौटी तो उसने देखा कान्हा के बगल में 2 बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे, जिन पर बैठकर कान्हा मुस्कुरा रहे थे। हाय दैया, मेरे लाल, ठीक तो है ना तू? क्या हुआ यशोदा? मैं इसको ओखल से बांध कर गई थी जी, लेकिन पता नहीं कैसे ये बड़े वृक्ष आकर गिर गए। मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप चिंता मत करो। कान्हा बचपन में केवल माखन मिश्री ही नहीं बल्कि माटी भी खाते थे। एक बार यशोदा मैया से किसी ने शिकायत की। काकी, हम सब खेल रहे थे, तब इसने मिट्टी खाई है। हाँ मैया, इसने मिट्टी खाई है मैया, देखो तो इसके मुंह में। लल्ला, तूने माटी खाई है? नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा, मिट्टी तो गंदी होती है ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुंह खोल लल्ला। जैसे ही कान्हा ने अपना मुख खोला, मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। कान्हा के छोटे से मुख में अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र समेत पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। कान्हा के मुख में ऐसा दृश्य देख मैया यशोदा चकित होकर वहीं गिर पड़ी। लगता है मैया मेरे तत्व और अलौकिक शक्तियों से अवगत हो गई हैं। तब श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति रूप माया विस्तृत कर दी, जिससे क्षण भर में मैया यशोदा सब कुछ भूल गई। और अगले दिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ नदी के पास पेड़ों पर चढ़कर बैठे हुए थे। तभी कुछ ग्वालन पानी भरने नदी पर आती हैं। ये देखो, ये नया घड़ा कल पास के गांव में मेले में गई थी, वहीं से लाई हूँ। सुंदर है ना? हाँ ममता, ये तो बहुत ही सुंदर है। चल अब जल्दी से पानी भर लो, नहीं तो बातों बातों में यही शाम हो जाएगी। अच्छा, नया घड़ा, अब देखो मेरी गुलेल का कमाल। सभी सर पर घड़ा उठाए जाने लगी। तभी कान्हा ने अपनी गुलेल के पहले ही निशाने से चांदनी का पानी से भरा घड़ा फोड़ दिया। हाय दैया, हमरा नया घड़ा तोड़ दिया। कान्हा के बच्चे, रुक तू अभी। लेकिन नटखट कान्हा अपने मित्रों के साथ वहां से भाग जाते हैं। ऐसे ही उनकी कई नटखट शरारतों के बारे में हम जानेंगे नटखट कन्हैया पार्ट 2 में।